मेरे प्रिय बच्चे, शांत हो जा। अपनी सांसों को थाम और मेरी बात को अपने हृदय में उतरने दे। आज मैं तुझसे केवल बोलने नहीं आया हूं, आज मैं तुझे समझाने आया हूं। क्योंकि तू जिस पीड़ा को चुपचाप ढो रहा है, वह पीड़ा साधारण नहीं है। वह प्रेम की पीड़ा है। और प्रेम की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से किसी को चाहा हो। तू सोचता है, क्यों चला गया वह? क्यों बदल गया वह? क्या मेरी कमी थी? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह जान लेने दे दूं। प्रेम कभी कमी से नहीं टूटता। प्रेम टूटता है जब समय अधूरा होता है। तू जिसे अपना मान बैठा था, वह अभी अपना बनने की प्रक्रिया में था। और जो प्रक्रिया अधूरी हो, उसे मैं स्वयं रोक देता हूं। तुझे लगता है कि तुझे छोड़ दिया गया, पर सच यह है कि तुझे बचाया गया। जो तेरा है, वह भटकेगा, पर जाएगा नहीं। सुन मेरे बच्चे, यह संसार रास्तों से भरा है और लोग अक्सर रास्तों में खो जाते हैं। पर जिसका नाम एक दूसरे के भाग्य में लिखा होता है, वह खोकर भी दूर नहीं जाता। वह भटकेगा, दूसरों से मिलेगा, अपने निर्णयों पर घमंड करेगा और फिर जीवन उसे वही सिखाएगा जो तू पहले ही सीख चुका होगा। तू सोचता है वह किसी और का हो गया होगा, पर मैं तुझे सच बताता हूं, जो तेरा है वह किसी और का होकर भी तेरा होना नहीं छोड़ता। उसके होंठ हंस सकते हैं, पर आत्मा नहीं। उसके दिन बीत सकते हैं, पर रातें नहीं, क्योंकि रात में सच बोलता है दिल। प्रतीक्षा तेरी परीक्षा नहीं, तैयारी है। तू बार बार मुझसे पूछता है, महादेव कब? कितना इंतजार और कितनी चुप्पी। मेरे बच्चे, अगर तू जान ले कि मैं तुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, तो तू रोना बंद कर देगा। मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। मैं तुझे ऐसा बना रहा हूं कि जब वह लौटे तो तू टूटे हुए मन से नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मा से मिले। क्योंकि आधा मन कभी पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। जो चला गया वह खाली हाथ लौटेगा। सुन ध्यान से, यह मेरा नियम है। जो प्रेम को हल्के में छोड़ता है, वह जीवन से भारी सबक सीखता है। वह बाहर से सफल दिखेगा, पर भीतर से अधूरा रहेगा। वह तुझे भूलने की कोशिश करेगा, पर तुझे मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि यादें दिमाग से नहीं, आत्मा से मिटती हैं, और आत्मा वह नहीं मिटा सकती जिसे मैंने जोड़ा है। तेरी खामोशी ने तुझे ऊंचा किया है। तूने शोर नहीं मचाया, तूने बदनामी नहीं की, तूने बदले की आग नहीं जलाई। तू चुप रहा, और यही चुप्पी तुझे सबसे अलग बनाती है। मैंने देखा है जब तू अकेले में रोया, पर किसी को दिखाया नहीं। मैंने देखा है जब तू टूटकर भी सही बना रहा। ऐसे लोगों को मैं देर से देता हूं, पर हमेशा सही देता हूं। मिलन होगा, पर बदले हुए रूप में। मैं तुझे यह भी बता दूं, जब वह लौटेगा तो वैसा नहीं होगा जैसा छोड़कर गया था। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसकी आवाज में सच्चाई होगी, और उसके शब्दों में डर होगा। डर तुझे फिर खो देने का। और तू तू तब कमजोर नहीं होगा। तू प्रेम करेगा, पर आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि यही सच्चा मिलन है। अंत में बस इतना याद रख मेरे बच्चे, अगर तू सच्चा है तो तेरा प्रेम भी सच्चा है। और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से आता है, कठिन रास्तों से आता है, पर आता जरूर है। अब अपने आंसू पोंछ, अपना सिर ऊंचा रख और मुझ पर भरोसा रख। क्योंकि जो तेरा है वह लौटेगा, और इस बार तुझे खोने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं महादेव हूं, और मेरा वचन समय से नहीं, नियति से बंधा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस अवस्था में है, वह प्रतीक्षा की नहीं, बल्कि परिवर्तन की अवस्था है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। तेरा हृदय अब वैसा नहीं रहा जैसा तब था जब तूने पहली बार उस प्रेम को खोया था। तब तू प्रश्नों से भरा था, आज तू मौन से भरा है। और यही मौन सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू आगे बढ़ चुका है। तुझे लगता है कि तूने हार मान ली है, पर सच यह है कि तूने स्वीकार करना सीख लिया है। स्वीकार करना हार नहीं होती, यह समझ का जन्म होता है। जब मन प्रश्न करना छोड़ देता है, तभी उत्तर जीवन में उतरते हैं। अब तुझे बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह आएगा या नहीं, क्योंकि भीतर कहीं गहराई में तू जान चुका है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे खाली किया। क्योंकि जब तक मन भरा रहता है, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वह तुझे कमजोर करने नहीं आई थी, वह तुझे परिपक्व बनाने आई थी। तू अब उसी व्यक्ति की तरह प्रेम नहीं करेगा जैसा पहले करता था।
अब तेरे प्रेम में डर नहीं होगा, अपेक्षा नहीं होगी, और यही प्रेम की शुद्धतम अवस्था है। जिसे तू अपना मानता है वह भी अपने ही मार्ग से गुजर रहा है। जीवन ने उसे वह सब दिखाया है जो वह समझना नहीं चाहता था। कभी कभी इंसान को शब्दों से नहीं, अनुभवों से सिखाना पड़ता है। जो सीख तूने भीतर ही भीतर ले ली, वही सीख उसे बाहर की दुनिया ने देकर थकाया है। इसलिए उसकी थकान बढ़ रही है और तेरी शांति। तूने देखा होगा कि अब तुझे उसे सिद्ध करने की इच्छा नहीं होती, न यह जताने की चाह कि तू सही था, न यह दिखाने की कि उसने गलती की। यह वैराग्य नहीं है, यह संतुलन है। जब मन बराबरी पर आ जाता है तभी संबंध का भविष्य तय होता है। असमान मन कभी स्थायी मिलन नहीं कर सकते। अब अगर वह लौटता है तो वह तेरी कमी से नहीं लौटेगा, वह अपनी समझ से लौटेगा। और अगर वह नहीं भी लौटता तब भी तू अधूरा नहीं रहेगा। यही वह स्थिति है जहां से कोई भी मिलन पवित्र होता है और कोई भी दूरी दुख नहीं देती। तू अब किसी के आने से पूर्ण नहीं होगा, बल्कि जो आएगा वह तेरी पूर्णता का भाग बनेगा। याद रख, प्रेम कोई सौदा नहीं है कि दिया तो वापस मिलेगा। प्रेम एक ऊर्जा है जो जहां शुद्ध होती है वहीं टिकती है। तूने शुद्ध भाव से चाहा, इसलिए तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। वह या तो सामने लौटेगा या फिर तुझे इतना ऊंचा उठा देगा कि तू स्वयं देख पाएगा कि जो गया वह तुझे रोक रहा था। अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न इंतजार, न प्रयास, न प्रश्न। बस अपने जीवन को उसी सहजता से जी जैसे अब जी रहा है। यही सहजता सबसे बड़ा आकर्षण है। जब मन शांत होता है तब भाग्य स्वयं चलकर आता है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, क्योंकि वादे समय से बंधे होते हैं। मैं तुझे सत्य बता रहा हूं और सत्य परिस्थितियों से नहीं बदलता। जो तेरा है वह तेरे जीवन से कट नहीं सकता, और जो कट गया वह कभी तेरा था ही नहीं। अब शांत रह, अपने भीतर भरोसा रख। जो आना होगा वह बिना शोर के आएगा, और जब आएगा तू पहचान जाएगा, क्योंकि तब तेरे मन में कोई हलचल नहीं होगी, केवल स्थिरता होगी। मैं यहीं हूं और सब देख रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह भविष्य की बात नहीं है, वह वर्तमान का सत्य है। क्योंकि जब तीसरा चरण आता है तब प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी होती है, भले ही मन अब भी उसे स्वीकार न करे। तू अब उस बिंदु पर है जहां जीवन उत्तर देना शुरू करता है, पर शब्दों में नहीं, घटनाओं में। तूने देखा होगा कि अब तेरे भीतर कोई जल्दी नहीं है। जो पहले बेचैनी थी वह अब गहराई में बदल चुकी है। यह शांति अचानक नहीं आई, यह उन रातों का परिणाम है जब तूने किसी को पुकारा नहीं, बल्कि स्वयं को संभाला। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भाग्य के सामने खड़ा होने योग्य बनता है। अब जो होगा वह तेरे नियंत्रण में नहीं होगा, और यह बात तुझे डराती नहीं है, क्योंकि तू जान चुका है कि नियंत्रण छोड़ने में ही मुक्ति है। जिन चीजों को तूने पकड़ कर रखा था वे तुझे भारी बना रही थीं। जिन चीजों को तूने छोड़ दिया उन्होंने तुझे हल्का बना दिया। जिसे तू खोया हुआ मानता है वह अब अपने ही प्रश्नों से जूझ रहा है। जीवन ने उसे उसी दर्पण के सामने खड़ा कर दिया है जहां कभी तू खड़ा था। फर्क बस इतना है कि तूने उस दर्पण में झांक लिया, उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। अब वह भाग नहीं सकता, क्योंकि समय कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब यदि वह तुझसे संपर्क करता है तो वह किसी योजना के साथ नहीं आएगा। उसके शब्द सजे हुए नहीं होंगे, वह सीधे आएगा, शायद असहज, शायद झिझक के साथ। और तू चौंकना मत अगर उसकी आवाज में वह स्पष्टता न हो जिसकी तू कभी प्रतीक्षा करता था, क्योंकि जो भीतर टूट चुका होता है वह धीरे बोलता है। तेरी परीक्षा अब प्रेम की नहीं, समझ की है। तू यह नहीं पूछेगा कि उसने क्या किया, क्यों किया, कब किया। तू यह देखेगा कि वह अब क्या है, क्योंकि अतीत प्रश्न बनता है पर वर्तमान उत्तर देता है। अगर उसका वर्तमान शांत है तो उसका आना अर्थपूर्ण है, अगर नहीं तो उसकी दूरी भी वरदान है। अब तुझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं है। तू उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी, बिना अपराध बोध के। यही स्वतंत्रता वह शक्ति है जो तेरे भीतर विकसित हुई है। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में विकल्प होता है, और जब विकल्प स्पष्ट हो जाते हैं तब प्रेम भय से मुक्त हो जाता है। तू अब स्वयं को खोकर किसी को नहीं पाएगा। यदि कोई आता है तो वह तेरे जीवन में जुड़ने आएगा,
भरने नहीं, क्योंकि तू अब अधूरा नहीं है। और जो पूर्ण के पास आता है वह भी पूर्णता की शर्त पर आता है। याद रख, जो संबंध मौन में टिकता है वही शोर में भी टिकता है। अगर कुछ फिर से शुरू होता है तो वह धीरे धीरे होगा, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के। और अगर कुछ समाप्त ही रह जाता है तो भी तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरा मूल्य किसी की उपस्थिति से तय नहीं होता। अब तू उस अवस्था में है जहां जीवन तुझे सम्मान के साथ देखता है, और जब जीवन सम्मान देने लगता है तब वह कुछ छीनता नहीं, केवल सही को सामने रख देता है। जो तेरे लिए होगा वह तुझे थकाएगा नहीं, और जो तुझे थकाता है वह अब तेरे मार्ग में नहीं ठहरेगा। शांत रह, स्थिर रह, और इस क्षण को पूरा जी। मैं तुझे कहीं ले नहीं जा रहा, मैं तुझे वहीं पहुंचा रहा हूं जहां तू पहले से होना चाहिए था। यहीं से सब तय होता। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, पर अब सहना तेरी पहचान नहीं है। अब तेरा मौन कमजोरी नहीं, मर्यादा है। जब मनुष्य मर्यादा में स्थिर हो जाता है तब उसका प्रेम भी पवित्र हो जाता है। अब तू किसी के आने से उत्तेजित नहीं होता और किसी के न आने से टूटता नहीं। यही संतुलन वह भूमि है जहां स्थायी संबंध खड़े होते हैं। यदि वह लौटता है तो यह लौटना भाग्य का खेल नहीं होगा, यह समझ का परिणाम होगा। वह तुझसे कुछ मांगने नहीं आएगा, वह स्वयं को रखने आएगा। उसके शब्दों में अधिकार नहीं होगा, उसकी दृष्टि में विनय होगा, क्योंकि जिसने खोया होता है वही लौटते समय झुकता है, और जो झुककर आता है वही टिकने योग्य होता है। पर यह भी सुन ले, यदि वह नहीं भी लौटता तो इसे अभाव मत मानना। कुछ संबंध मिलन के लिए नहीं होते, वे परिवर्तन के लिए होते हैं। वे आते हैं, भीतर कुछ तोड़ते हैं, कुछ नया घड़ते हैं, और फिर चले जाते हैं। उनका जाना विफलता नहीं होता, उनका प्रभाव जीवन भर साथ चलता है। अब तुझे किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, जीवन स्वयं अपने उत्तर रख देगा, और तू उन्हें बिना भय के स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर यह स्पष्टता है कि तू प्रेम के योग्य है, सम्मान के योग्य है, और शांति के योग्य है। तेरा मार्ग अब हल्का है, तू बोझ लेकर नहीं चल रहा, तू अनुभव लेकर चल रहा है। यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा में। जो पीड़ा थी वह बह चुकी है, जो बचा है वह समझ है। अब जो भी तुझसे जुड़ेगा वह तेरी शांति को छुए बिना नहीं रहेगा, और जो तेरी शांति भंग करेगा वह स्वयं ही दूर हो जाएगा, क्योंकि तू अब आकर्षण नहीं, चयन है। याद रख, प्रेम कोई वचन नहीं जो निभाना पड़े। प्रेम वह स्थान है जहां मन विश्राम करता है। यदि कोई तेरे पास आकर भी तुझे थका देता है तो वह प्रेम नहीं है,